नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। बिहार में ही नहीं, बिहार के बाहर भी नदियों के किनारे, नहरों के किनारे ये बार बार घटनाएं हो रही है। जब मगरमच्छ निकल आता है, घड़ियाल निकल आता है, लोगों को आहत करता है और यूँ कहें कि अब रिहायशी इलाकों में भी घुसना शुरू कर दिया है। ऐसी भी कई घटनाएं हुई हैं। आइए इसी पर आज बात करते हैं। चूँकि बिहार और नेपाल का जो बॉर्डर है चंपारण का, वहाँ पे एक हेचरी बनाया गया है मगरमच्छों को बढ़ाने के लिए वाल्मीकि नगर में। तो इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण पांडे जी। इन्होंने इस पर बहुत बेहतर काम किया है, रिसर्च किया है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, ये जो घड़ियाल का आतंक है ये बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। इधर देखा गया होगा कि सुल्तानगंज में तैराकी पर रोक लगाया गया, गंगा पर भी इस तरह की बात आई। क्या इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हाँ, इधर कुछ दिनों से जो समाचार मिल रहा है उससे ये उत्तरी बिहार के जितनी प्रमुख नदियां हैं, जिसमें गंगा है, गंडक है और बागमती है, लाल बकिया है, ऐसी बहुत सारी नदियां हैं। अब इन नदियों में बच्चों का तैरना, किसान मजदूरों का इस पार से उस पार जा कर के घास काटना, अनाज जो उपजता है उस अनाज को इस पार से उस पार ले जाना, ले आना, अपने मवेशियों के साथ इस पार से उस पार जाना, ये रोज़मर्रा के जो ज़िंदगी नदियों से जुड़ी हुई थी, यह पहले मित्रतापूर्ण था और नदी से लोगों का गहरा संबंध था, जो करोड़ों बिहारवासी हैं। लेकिन आज इनमें नदी से अब भय होने का काम शुरू हो गया है। नदियों से इस दियारा क्षेत्र में रहने वाले करोड़ों लोग अब भयभीत होने लगे हैं। तो पहले तो सिर्फ बाढ़ से क्षति होती थी, तो बाढ़ का एक नियत समय होता है, साल में इसका एक चक्र आता है। लेकिन ये अब रोज़ के जीवन और मौत से जुड़ी समस्याएं खड़ी हो रही हैं और इसका कारण घड़ियाल है। तो घड़ियाल, जिसे हम लोग मगरमच्छ भी कहते हैं, मगर भी कहते हैं, अंग्रेजी में क्रोकोडाइल कहते हैं। तो संसार में क्रोकोडाइल की प्रजातियां बहुत हैं, लेकिन भारत में वो सभी प्रजातियां नहीं हैं। खासकर बिहार में पहले, आज से 20-25 वर्ष पहले, अगर नदियों में ये मगर मिलता था तो वह एलिगेटर उसको कहते हैं। तो वह छोटे साइज़ का होता है और उसका मुंह जो है सो नुकीला होता है और पतला होता है और साइज़ बहुत बड़ा नहीं होता है। खास करके समझा जाता है, ये जो जीव जंतु वैज्ञानिक लोग हैं उनके अनुसार, कि यह मछलियाँ को खाती हैं। ऐसे यह भी कहा जाता है कि बहुत से एलिगेटर हैं जो हिंसक मांस मछली नहीं खाती है। तो लेकिन जो एलिगेटर हम लोग के यहाँ गंडक में है, गंगा में है, ये सब एलिगेटर मछलियाँ खाने वाली होती हैं। लेकिन वह मनुष्य के लिए भी घातक होती हैं, बहुत अंश तक घातक होती हैं। अभी मैंने 1-2 दिन पहले गंगा, जो वहाँ पर सुल्तानगंज है, भागलपुर में सुल्तानगंज है, वहाँ पर बच्चों को, जो बच्चे लोग दिन रात जाकर पानी में खेलते हैं और तैराकी करते हैं, खास करके जो मवेशी चराने जाते हैं दियारा क्षेत्र में, वो सब मवेशी को छोड़ देते हैं चरने के लिए और नदी में तैराकी का अभ्यास करते हैं, खेल करते हैं। तो उस पर रोक लगा दी गई है। इसका कारण यह था कि वहाँ पर कुछ मगरमच्छ देखे गए हैं जो आकर के बालू पर अपना अंडा देती हैं और समय समय पर वह हमला भी कर देती है। तो इस समाचार से लोगों में भय व्याप्त हो गया है कि अब नदियों में मगरमच्छ आ गया है और नदियों को में आपका स्नान करना, इस पार से उस पार खुद जाना, अपने मवेशियों को लेकर के जाना, अब उधर का फसल काट करके अपने गांव लाना, ये सब चीज़ों पर अब समझिए कि भय का बादल मंडराने लगा है। पिछले साल तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में भी कई घटनाएं हुई थी, बेतिया में हुई थी। हाँ, इधर ये आपको सुल्तानगंज के बाद सिवान के झरही नदी में 10 फीट लंबा ये मगरमच्छ देखा गया है। वहाँ भी वो नदी से निकल करके और बालू पर आ करके
टहल रही थी। तो उसके देखने से अब अगल बगल के गांव में भय व्याप्त हो गया है। लोग अपने जो है सो बकरी बकरा या बछड़ा बछड़ी ये सब लेकर के चराने के लिए उधर जाना को लोग मनाही कर दिया है, और लड़के भी नहीं जा रहे हैं। जिनका लड़का जा रहा है उधर घास चराने, तो लोग सशंकित रहते हैं कि कहीं घड़ियाल हमला नहीं कर दे। उधर आपके गंडक जो नदी है पश्चिमी चंपारण में, जो वाल्मीकि नगर से निकल करके और पटना तक जाती है, उसमें भीतहा एक जगह है। उस भीतहा जगह में एक किसान, छोटे किसान घास काट करके आ रहे थे, उनको मगरमच्छ ने पकड़ लिया। वो अशरफी यादव जी नाम के वो आदमी थे और उनकी मौत हो गई। तो वहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि वह एक झपट्टा दे करके आदमी के गर्दन को पकड़ लेता है और गर्दन को झूला करके फिर वह नदी में फेंक देता है, उससे मौत हो जाती है। उसमें सब हड्डी टूट जाता है और मौत हो जा रही है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो एलिगेटर हैं, जो मगर हैं छोटे साइज के, जो फिश ईटिंग करते हैं, वो आदमी का मांस नहीं खाते हैं, उनका कहना है। तो आदमी का मांस खाना अलग चीज़ है और हत्या कर देना अलग चीज़ है, लेकिन उससे मौत तो हो जा रही है। तो मौत से डर, तो मौत से है। तो जो पहले पानी जल जो है सो जल जीवन और जंगल, यह मनुष्य का पुरातन काल से यह संगी रहा है और एक साथ जीवन चलता रहा है। तो अब जल जो है सो मगरमच्छों के कारण जल से आदमी दूर होता जा रहा है। जिस पवित्र नदी के जल से लोग स्नान करते हैं, जल देते हैं, उसी के पानी से अपना खेत पटाते हैं, उसी को होकर के खेत का अपना फसल लाते हैं, और उसी से जो यह डर अब पैदा हो गया है। तो यह एक बहुत खतरनाक चीज़ हो गया है और लोग ग्रामीण बड़े चिंतित हो गए हैं। अच्छा, ऐसे में भी वाल्मीकि नगर जैसे हेचरी बनाया गया है इसका, जहाँ पे इसके वंश को बढ़ाने की बात चल रही है या बजाबता चल रहा है, और जब बाढ़ होता है तो वो पानी के सहारे बाहर निकल आते हैं। पिछले बार तो दर्जनों मगरमच्छ थे जो बाढ़ में बाहर निकल गए थे, जिसको बाद में धीरे धीरे पकड़ने का एक बड़ा अभियान चला था। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसी साल 2-3 महीने पहले ये जंगल विभाग के एक पदाधिकारी ने मुझे बताया था कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है, इसने करीब 143-44 मगर के यानी एलिगेटर के बच्चों को अंडा से बच्चा बना करके हैचरी में, और उसको वाल्मीकि नगर गंडक में नदी में उसको डाल दिया। अब वो नदी में वो हैचरी बना करके उसको इस प्रजाति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो उतने बच्चे डाल दिए गए हैं, पिछले साल भी डाले गए थे, इसके पूर्व के साल में भी डाले गए थे। तो ये निरंतर यह बढ़ता जा रहा है। अब हज़ारों हज़ार की संख्या में एलिगेटर वहाँ हो गया है, जो यहाँ से और पटना गंगा जी में पहुँच जा रहा है, और गंगा से होकर के वो आगे की तरफ बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसी बात यह है कि ये एलिगेटर जो है, ये एलिगेटर का साइज़ भी बड़ा हो जा रहा है। एलिगेटर का साइज़ जो पहले था, अब धीरे धीरे वह उसमें वृद्धि हो रही है। उसकी प्रजाति भी अलग हो सकती है, यह तो एक्सपर्ट बताएंगे, लेकिन यह अब मनुष्यों पर हमला कर रही है, और हमला करने से मनुष्य अपंग हो जा रहे हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं। तो ऐसे 1 दर्जन से ज़्यादा लोग पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज में अपंग हो चुके हैं इनके अटैक से। और इस पर वन विभाग कोई खास कार्रवाई नहीं कर रही है, इसे सचेत नहीं करा रही है, या उसके लिए कुछ प्रबंध नहीं कर रही है जिससे ग्रामीणों को यह शिकार नहीं बना सके। तो स्थिति भयावह है। और इस अब जिसको रेता कहते हैं, दियरा कहते हैं, उसका जीवन जो है सो पहले बहुत बरसात के बाद बहुत अच्छा रहता था। लोग जो है सो ककड़ी, खीरा, सब्जी ये सब बढ़िया से उपजाते थे, और उपजा करके लाख करोड़ों का व्यवसाय करते थे, और रात में उसी में रहते थे। हजारों एकड़ का तो हाँ, पूर्वी चंपारण में दियरा है। यह समझिए कि 60 किलोमीटर में यह फैला हुआ है, और 60 किलोमीटर में हम समझते हैं कि हजारों एकड़ ज़मीन इसके पास है। तो इसका लाभ गरीब किसान ही उठाते थे, और अब उनके जीवन के लिए खतरा हो गया है। अब वहाँ रहना, सोना, ये सब खतरनाक। तो ऐसे में तो ये वाल्मीकि नगर वाला जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसको तो आम आदमी के लिए सही नहीं मानेंगे हम।
इन परिस्थितियों में जब यह बात गांव में फैल रही है, दियारा के लोग करोड़ों लोग आतंकित हो रहे हैं इस मगरमच्छ से, तो ये वन विभाग जो है, वन एवं पर्यावरण विभाग या वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इनके पदाधिकारियों को ये किसानों के लिए यह जानकारी देनी चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए कि यह किस प्रकार का एलिगेटर है, किस प्रकार का मगरमच्छ है, इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं, या नदी में आप जाएं ही नहीं, स्नान ही नहीं करें, या नदी को क्रॉस करके अपना फसल उधर से ना लावें, इन चीज़ों पर रोक लगाई जाए। इसका बचने का एक ही तरीका ना हो सकता है, या फिर वो पानी में फैले नहीं, इसकी व्यवस्था की जाए। इसकी व्यवस्था हो सकती है। तो नदियों के जल को साफ करना अगर इसका अभिप्राय है, इसके प्रजाति को बढ़ाने का, तो दूसरी तरफ यह जो समस्या खड़ी हो गई, इसका निराकरण सरकार को करना चाहिए। इसके लिए एक बृहत सेमिनार यहाँ करने की ज़रूरत है, जिसमें किसानों को आकर के, या वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के लोग, या वन विभाग के जो बड़े पदाधिकारी हैं, ज़िले में फैले हुए हैं, इन लोगों को जो है इस पर ग्रामीणों से सीधा संवाद करना चाहिए और अब उनके अपनी बातों को समझाना चाहिए, ताकि उसमें भय कम हो। अब तो यहाँ तक मामला है कि जो वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट है, उससे हर साल कोई न कोई बाघ टहल करके यहाँ से पटना तक चला जाता है। वो जंगल से जब भटकता है और स्टे करता तो चला जाता है भटकते भटकते गोपालगंज होकर के पटना, और इस बीच में जो है सो फिर उसको हल्ला होता है, लोग चिल्पो मचाते हैं, यहाँ देखा गया तो वहाँ देखा गया, और उसको लाते लाते 3 महीना 4 महीना बीत जाता है, और उसमें 3 महीना 4 महीना लोग गांव में सोते नहीं हैं, जगह रहते हैं, अपने मवेशियों को घर के अंदर में ले जा कर के बांधते हैं और तरह तरह का बचाव का काज करते हैं। तो अब नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को भयमुक्त करने का काम वन विभाग, वन पर्यावरण विभाग को करना चाहिए। इनके वरिष्ठ अधिकारियों को गाँव में जा कर के, नदी के किनारे के गाँव में जा कर के गोष्ठी करके और किसान मजदूरों को यह समझाना चाहिए कि इससे बचने के क्या उपाय हैं, या वो क्या उपाय कर रहे हैं, क्या वो एलिगेटर को इसमें रखना नहीं रखेंगे कि और इसकी संख्या बढ़ाएंगे। जब धीरे धीरे यह समस्या गहराती जा रही है और नदियों के प्रति जो प्रेम था वह समझिए कि अब भय में परिवर्तित हो रहा है, इससे मुक्ति होनी चाहिए। तो मगरमच्छ का जो आतंक है, इससे बचने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए और लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए कि इससे बचाव कैसे होगा। नहीं तो जो सदियों से जो हम लोग सुनते हैं कि सभ्यता, हर सभ्यता का जो पैदा हुआ, हर सभ्यता जो तैयार हुआ, वो किसी न किसी नदी के किनारे हुआ। तो नदी से, जल से जीवन का जो संबंध है वो विच्छेद न हो, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद।